हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी। यह है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यह है अगला क्वेश्चन, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन कार्बाइड। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुष्क सेल। टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था। यह है अगला क्वेश्चन, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। यह है अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैसलमेर। गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर प्रसिद्ध है। यह है अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटित होता है। यह है अगला क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। हमीदा बानो बेगम अकबर की मां थी। यह है अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई। यह है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2002 ईस्वी। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक 2002 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह है अगला क्वेश्चन, डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी बिहार। डुंगेश्वरी पहाड़ियां बिहार में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1923 ईस्वी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। यह है अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। यह है अगला क्वेश्चन। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दरभंगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में घोषित की गई। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम। भारत में कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। यह है अगला क्वेश्चन। समुद्री चूहिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी काइटिन। समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जाना जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ। यह है अगला क्वेश्चन। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1968 ईस्वी। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू किया गया। यह है अगला क्वेश्चन। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। यह है अगला क्वेश्चन। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइक्रोम का तार। विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार उपयोग होता है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। यह है अगला क्वेश्चन। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। यह है अगला क्वेश्चन।
कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।